हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सीपी मंत्रा पूर्णिया। तो कैसे हो बच्चों? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम बात करेंगे आज लेक्चर 3 का, और ये है आपका कार्य ऊर्जा और शक्ति, बोले तो चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, और हम बात करेंगे परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, बोले तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल का मतलब क्या है? बल अभी फिक्स नहीं है कि कितना बल उस पर लगा होगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी फिक्स नहीं है। तो अगर कोई चीज फिक्स नहीं हो तो हम उससे क्या बोलते हैं? परिवर्ती बोल सकते हैं। उसका मान बदलता रहता है, ठीक है। तो आप स्पष्ट तौर पे कह सकते हो कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य में क्या बात बनेगा? परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य मतलब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसको बोल सकते हो आप वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्लियर है? अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का क्या मतलब है बच्चों? मान लिया जाए स्थिति के साथ क्या होती है, स्थिति के साथ किसी बल का परिमाण, किसी बल का परिमाण एवं दिशा परिवर्तित हो, तो बल द्वारा सूक्ष्म विस्थापन के लिए, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही कम, ठीक है, किसके लिए? सूक्ष्म विस्थापन के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य यानी DW। अब कैसे? मान लो यहां पर एक वस्तु ऐसा है, ठीक है। क्या है वस्तु? ऐसा कुछ एक डायग्राम इस तरह से बना लिया जाए, ऐसा, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम अगर मैं यहां पर A कर दूं और ये B है, तो अगर यहां पर थोड़ा सा आप टेंजेंट की अगर बात करें तो यहां पर क्या लगेगा बच्चों? इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लगेगा वो कैसा लग रहा है? देखो तो, लगेगा। और यहां पर ये जो विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा? देखो बना क्या? तो इस पॉइंट की अगर बात की जाए यहां पर पूरे A से B तक का, तो मैंने कहा ये इसका क्या है बच्चों? यानी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, हर एक पॉइंट पर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं F का, और इसके बीच का जो एंगल है मैंने कह दिया उसको क्या? थीटा, ठीक है। तो अपन क्या है बच्चों, हमें निकालना पड़ेगा A से B तक का कार्य। और मैंने आपको बताया कि अगर आप A से B चल रहे हो ना, तो किसी एक पॉइंट पर हमने क्या करा? कार्य यानी DW की बात मैंने करा बच्चों। तो DW क्या होगा? आप फॉर्मूला जान चुके हो। DW किसके करीब बनेगा? F डॉट बोल दीजिए अल्प विस्थापन dx बनेगा क्या? अगर मैं यहां पर करूं फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम इस चित्र की बात अगर करूं बच्चों, तो इस चित्र में आप स्पष्ट तौर पे ये देख पा रहे हैं कि बिंदु A से बिंदु B तक, कहां? बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापन के लिए किया गया कुल कार्य, विस्थापन के लिए किया गया कुल कार्य। और कुल कार्य में ना बच्चों बात करें किसका? W का।
तो ये जो W बनेगा वो किसके करीब बनेगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, DW का बनेगा क्या, बोलो। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ DW कर रहा हूं बच्चों, इसका मतलब क्या, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ना। और आप अभी अभी जस्ट कहा है बच्चों कि एक पॉइंट पर अपन निकाल रहा है, A से B तक आपको निकालना है, छोटे छोटे पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना। तो अपन क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहां से जो W बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, DS आपके सामने कितना था बच्चों, F और डॉट कितना था DS, और कहां से कहां तक, A से लेकर के B तक, यही बात है। अब इसको थोड़ा अगर ब्रेक करना चाहे तो आप यूं कह सकते हो, इंटीग्रेशन A से लेकर के कहां तक B, और F इंटू कह दीजिए क्या, यानी cos थीटा इंटू में क्या बनेगा बच्चों, यानी DS बनेगा। तो यहां पर आप स्पष्ट तौर पे एक फार्मूला आपके पास तैयार हो जाता है A से B तक, यानी F इंटू बोल दीजिए DS इंटू कह दीजिए जी cos थीटा। ये आपका एक फार्मूला बन के क्या हो गया बच्चों, एक फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूला को याद रखा जाए ताकि आपसे न्यूमेरिकल्स बन पाए। ठीक है, अब यहां पर कई सारी बातें आती हैं। अगर मान लो समकोणिक घटक की बात की जाए, किसके लिए, समकोणिक घटक मतलब एक दूसरे का म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो रहा है, तब समकोणिक घटकों के लिए। ठीक है, अब क्या बनेगा, अब आपका बन सकता है बच्चों, मान लो फोर्स आपने लगाया है कितना, Fx का I और Fy का बोलिए J कैप, और प्लस कर दीजिए Fz का बोलिए कितना K कैप। और अगर मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये हो रहा है dx का I कैप प्लस dy का J कैप प्लस dz का बोलिए कह सकते हो। तो जो यहाँ पे वर्क डन बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों, वर्क डन बन जाएगा F और डॉट कह दीजिए कितना ds। तो यहां पर कह सकते हैं Fx का I प्लस में Fy का J प्लस में Fz का K, और फिर यहां पर आप क्या लगा देंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट लगा दें। चलिए डॉट प्रोडक्ट किसका, यानी dx का बोलो I, फिर बोलो dx का बोलो कितना J, है ना बात सही। और अगर मैं इसकी बात करूं तो dy का कितना J प्लस कह दीजिए कितना dz का बोलिए K कैप। ये तो बात रही इसका जी, लेकिन अपन एक बात तो अभी सीखे ही हो ना, हम क्या सीखे हैं, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगा, ये जाएगा बच्चों A से लेकर के कहां तक B तक का। क्लियर हो गया। तो आपका ये, अगर मैं इसको थोड़ा और फाइनलाइज करूं तो फाइनलाइज क्या बनेगा, ये देखिए बच्चों, फाइनलाइजेशन में बन जाएगा W इक्वल्स टू, ये बनेगा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, यानी अब पोजीशन दे रहा हूं मैं, एक्स ए से कहां सा, देखिए एक्स ए से कहां तक, एक्स बी। ठीक है, अब यहां बनेगा बच्चों एफ एक्स इंटू बोल दीजिए डी एक्स इंटू कह दीजिए कितना, यानी कॉस थीटा। अच्छा एफ एक्स डी एक्स हटाओ जी कॉस थीटा, हाँ जी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस में क्या बनेगा, इंटीग्रेशन कहां से, यानी वाई ए से कहां तक बच्चों, वाई ए से कहां तक, वाई बी तक, यानी एफ वाई इंटू बोल दीजिए डी वाई प्लस इंटीग्रेशन जेड ए से कहां तक, जेड बी तक, और ये बन रहा है एफ जेड इंटू बोल दीजिए डी जेड का। ये बात थी किसका, यानी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्लियर हो गया। अगर मैं थोड़ा और इसको आपके सामने थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो क्या होगा, एक ग्राफ के जरिए अगर मैं सिखाऊं तो यहां पर हो सकता है बच्चों बाय ग्राफ। ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात अगर कर लूं
तो यहाँ पर ना देखो जरा, अब मैंने क्या कह दिया, वेरिएबल फोर्स की मैंने बात करा बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट बन रहा है इसको हमने कहा कि ये क्या है बच्चों, यानी फोर्स है, यानी बल। और ये जो है बच्चों ये विस्थापन यानी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर। मान लिया जाए ऑब्जेक्ट यहां से लेकर के ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा हो सकता है ना, हो सकता है। अगर यहां से ऑब्जेक्ट वहां पहुंचा है तो स्पष्ट तौर पे आप कह सकते हो बच्चों कि ये यहां पर अगर परपेंडिकुलर को डाला जाए और यहां से मैं ये परपेंडिकुलर के अगर डाल दूं तो यहां पर क्या बात बनेगा, देखिए छोटी छोटी यहां पर क्या बन रही है बच्चों, छोटा छोटा। ये अगर मैं इसकी बात करूं यहां से इस पॉइंट का और मैं इस पॉइंट की अगर बात कर लूं, देखो तो ये क्या बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट बनेगा क्या। देखो तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर जो ये फोर्स बन रहा है वो कितना बन रहा है, यानी ये देखिए इसकी बात कर लो जरा, देखो चलो जी टक टक करते हुए, हाँ ठीक है। और यहां पर मैं कह देता हूं ये जो पॉइंट बन रहा है बच्चों ये बन गया कितना, 0। और इस पॉइंट की बात अगर मैं करूं तो यहां पर कह सकता हूं मैं एक्स आई का मतलब शुरुआत वाला, और ये जो पॉइंट बन रहा है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स एफ, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट लिया है ना आपने तो। और ये जो पॉइंट बनेगा अगर मैं इसकी अगर बात कर लूं, थोड़ा सा इसको अगर लिखने की मैं कोशिश करूं बच्चों, तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, देखिए ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। क्लियर। अब इस पॉइंट की अगर बात करें तो ये कितना बन जाएगा, देखिए तो ये आपका ऐसे, ये आपका बन जाएगा यानी dx बनेगा, क्या बोलो बनेगा। और dx बन रहा है, और मैं आपको बोलूं कि यहां से ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है यहां तक का वो कितना है, तो ये बन रहा है बच्चों आपका कितना, यानी कह सकता हूं मैं x बन रहा है क्या, ओरिजिन से बनेगा, है ना बात सही। तो हम अगर कहें कि माना कोई वस्तु है जिसकी प्रारंभिक स्थिति कितनी है xi और अंतिम स्थिति कितना है xf, ठीक है। और क्या हो रहा है क्या कि इसके परिणाम जो बल लगाएगा मान लो वो f हो जाता है, ठीक है। तो सूक्ष्म अंतराल में, सूक्ष्म अंतराल का मतलब कहां से, dx, और dx कहां से, x से लेकर के कहां तक, x प्लस dx। तो अगर मैं इसी की बात अगर कर लूं थोड़ा सा, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, इस पॉइंट तक का बात बनेगा जी x प्लस x, अब प्लस कर दीजिए कितना, यानी dx बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो x प्लस dx। तो सूक्ष्म विस्थापन यानी dx के लिए अगर हम कहें कि वेरिएबल फोर्स के का जो कारण बन रहा है बच्चों वर्क डन यानी dx, वो कितना बनेगा dw। तो यहां से बन जाएगा dw इक्वल्स टू, ये बन जाएगा बच्चों f और बोल दीजिए कितना, यानी dx बनेगा। तो यहां से अगर वर्क डन चाहिए तो फिर से वो क्या बनेगा जी आपका, यानी f, और पहले मैं आसान से भाषा में लिखूं ताकि आपको और बेटर समझ में आए, dw, तो w इक्वल्स टू कितना, बोलो कहां से कहां तक है बच्चों, f डॉट dx है ना, f और डॉट बोल दीजिए तो dx, तो कहां से, xi से लेकर के कहां तक, xf तक। अगर मैं थोड़ा कलर चेंज करूं तो और बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कहां से कहां तक, xi से लेकर के xf तक, बात बनेगा बच्चों, क्लियर है। तो यहां पर हम क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहां से f डॉट dx, यानी आप w की अगर बात कर ले तो w क्या बन गया बच्चों, सब लिखने के बाद, यहां से बन रहा है सब लिखने के बाद, यहां से कह सकते हैं xi और मैं कह देता हूं xf, ठीक है बच्चों। अब यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर बन जाएगा यानी dx चौड़ाई वाली, dx चौड़ाई वाली सूक्ष्म, dx चौड़ाई वाली सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म पट्टी का क्षेत्रफल, आप समझ रहे हो क्या, सूक्ष्म पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। और xi और xf क्या है, यानी घिरे क्षेत्रफल जो बीच में घिरा है। तो आप यहां से स्पष्ट तौर पे कह सकते हो, अगर थोड़ा और लिखे तो आप कह सकते हो बच्चों
कि जो W बनेगा ना वो कितना बन जाएगा, आप कह सकते हो XI एवं किसका XF के बीच ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल हो सकता है ना। ठीक है, तो आप स्पष्ट तौर पे कह सकते हो बल विस्थापन का जो वक्र है या फिर विस्थापन अक्ष के बीच का घिरा क्षेत्रफल है वह कार्य के बराबर हो जाता है। तो अपन क्या है कि एक बात आती है जी, अपन आता है कि अगर परिवर्ती हो तो आपको इंटीग्रेशन वाली बात आपको आनी चाहिए। और इंटीग्रेशन की बात करें अगर मान लो x के पावर n इंटू डी एक्स तो बनेगा x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो कह सकते हैं बच्चों x का स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर x का स्क्वायर यानी 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, तो आप कह सकते हो x का क्यूब बाय बोलो 3। ये बात आप बचपन से जान चुके हो, कोई बड़ी बात यहाँ पर है भी नहीं, नई कोई बात भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा यहाँ पर ले लेते हैं जी कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत कर लेते हैं। अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। बच्चों पहला क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो देखिए थोड़ा स्क्रीन पर ले लेता हूं, और ये जेई का क्वेश्चंस है तो कोई बड़ी बात यहाँ पर है नहीं, इसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। एक कण F बराबर CX बल के प्रभाव में, ठीक है, किसके प्रभाव में, यानी बल के प्रभाव में x बराबर 0 से x बराबर x1 तक विस्थापित होता है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य होगा। अगर इस प्रक्रिया में आपसे कार्य पूछ रहा है, देखिए ये प्री मेडिकल टेस्ट की बात आती थी पहले, DC दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ओडिशा जेई, ये सब इस तरह के एग्जाम्स में पूछा जाता था क्वेश्चन। ठीक है, और कोई बड़ी बात है नहीं। क्या है बच्चों, अगर आप W की बात करें तो W किसके करीब होता है, आप कहते हो F और डॉट बोल दीजिए कितना, यानी कह सकते हो dx, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, xi से xf तक। अरे यही बात तो सिखाए हैं आपको हम, अभी तो यही बात सिखाया है ना, a से लेके b तक, या फिर कह दीजिए xi से लेकर के कहाँ तक, xf तक। यही बात था क्या, देखो तो है ना बात सही। तो अब अगर बात करें f डॉट dx तो यहाँ पर क्या है, तो सोचो अगर मैं कहूँ कि जो f का जो वैल्यू है xi कितना 0, xi कितना है बच्चों 0। ठीक है, xi 0 से लेके कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपका x1 तक। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे, फोर्स कितना है c इंटू एक्स, इंटू बोल दीजिए कितना dx, इंटू कह दीजिए कितना cos थीटा, है ना, उसी डायरेक्शंस में हुआ है तो उसी प्रभाव में हुआ है। तो यहाँ से W बराबर कह सकते हो f इंटू बोलिए dx इंटू बोल दीजिए cos थीटा, और xi से लेकर के कहाँ xf, और फिर आप जब वर्क डन निकालते हो तो कितना बनेगा, थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट बन रहा है cos 0 डिग्री किसका करता है, 1 के करीब, तो यहाँ से बनेगा c इंटू एक्स इंटू बोलिए dx, 0 से लेकर के कहाँ तक, x1 तक। c को बाहर कर लीजिए, x इंटू डी एक्स, 0 से लेकर कहाँ तक, x1 तक, और इसको थोड़ा और ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा, c इंटू बोलिए एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके x तक, तो आपका आंसर बनेगा कितना, यानी c बाई 2 इंटू बोल दीजिए एक्स स्क्वायर 0 से लेके x1 तक, यानी कह सकते हैं c बाई 2 इंटू बोलिए x1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो आपका जो वैल्यूज बनेगा बच्चों ये क्वेश्चंस का, ये बन जाएगा c बाई 2 इंटू बोलिए x1 स्क्वायर। अब चॉइस देख लीजिए अब आपका कौन सा है, देखिए तो पहला चॉइस बना क्या, सॉरी सेकेंड चॉइस बन गया क्या, तो ये आपका था इस क्वेश्चंस का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चल लेते हैं बच्चों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात अगर की जाए तो क्या है, जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान के एक पिंड को एक अचर त्वरण g/4 से एक रस्सी द्वारा d दूरी तक ऊर्ध्वाधर नीचे किया जाता है। इस पिंड पर रस्सी द्वारा किया गया कार्य,
तो रस्सी द्वारा किया गया कार्य की अगर बात आती है तो मैं छोटा सा ऐसे ले लेता हूं जी। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं जी, दो पिंड की बात चल रही है। ठीक है, एक पिंड मान लो यहां पर ये है और एक पिंड मेरा ये है, यही बात है। ठीक है, क्या हो रहा है, चलो ठीक है। और इसके बीच की दूरी कितनी बन जा रही है बच्चों, यानी डी, यही है क्या, डी से। अगर मैं डी से बात करता हूं तो इसका तनाव बल किधर लगेगा बच्चों, अगर मैं तनाव बल की बात करूं, एम द्रव्यमान के पिंड को एक अचर त्वरण G/4 से एक रस्सी द्वारा डी दूरी तक ऊर्ध्वाधर नीचे किया जाता है, इसको नीचे किया जा रहा है। इसका मतलब है कि नीचे किया जा रहा है तो इसका जो यहां पे टेंशन लगेगा वो कितना ऊपर की तरफ लगेगा, और नीचे क्या लग जाएगा बच्चों, mg लगेगा, और कहां जा रही है, नीचे की तरफ। फ्री बॉडी डायग्राम आपको देखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? ये ए पॉइंट था और ये वस्तु यहां बी पॉइंट पर पहुंच गई। टोटल दूरियां कितनी हो गई, डी। ऊपर रस्सी में क्या लग रहा है, तनाव बल। नीचे क्या लग रहा है बच्चों, नीचे लग रहा है mg। नीचे की तरफ A बराबर क्या है, G/4। तो बल किधर लग रहे हैं, नीचे की तरफ, नीचे वाला, यानी कह सकते हो आप mg माइनस ऊपर वाला बराबर नेट फोर्स, जानते हो ना। तो यहाँ से बनेगा mg माइनस बोलिए ma बराबर कितना बन रहा है, t। तो यहाँ से m कॉमन कर लीजिए, g माइनस a बराबर क्या बन रहा है, t। और आपको क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। तो डोरी द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या बनता है, F डॉट बोलिए कितना S बराबर बोलिए कितना, एफ एस इंटू बोल दीजिए कॉस थीटा। दोनों नीचे की तरफ हुई है तो यानी क्या है, एफ भी नीचे की तरफ लग रही है और एस भी नीचे की तरफ, यानी थीटा बराबर बोलो 0 डिग्री। तो यहां से डब्ल्यू ये है क्या, नहीं ना। चलो, तो अब यहां पर बाय मिस्टेक, बाय फॉल्ट क्या है, बल किधर लग रही है, तनाव बल ऊपर की तरफ, तनाव बल ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ लग रहा है, इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब यहां पर लिखा जा सकता है एफ एस इंटू बोल दीजिए कॉस कितना, 180 डिग्री। अगर आप एफ एस कॉस 180 डिग्री लगा रहे हो तो आप लिख सकते हो एफ एस का क्या, माइनस डब्ल्यू बराबर क्या बन गया, माइनस एफ एस। और चूंकि क्या है, एफ जो है वो टी के करीब है तो डब्ल्यू बराबर क्या बनेगा बच्चों, डब्ल्यू बराबर जो बन जाएगा वो किसके करीब बन जाएगा, बोलिए, यानी एफ की बात करें तो क्या बनेगा, टेंशन बनेगा। और टेंशन यानी एस कितना था, डी के करीब बनेगा, बोलो। अगर ये आप यहां पर पुट कर देते हो तो डब्ल्यू बराबर आपके पास बनेगा बच्चों कितना, यानी एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी टी का कितना है, एम इंटू बोलिए कितना, जी माइनस ए, एम जी माइनस ए है ना। और ये किसके करीब है, इंटू बोल दीजिए कितना, डी। तो यहां से W बराबर क्या बनेगा, m इंटू बोलिए G माइनस बोल दीजिए G बाय कितना 4, अरे कितना था G/4 इंटू में कहिए D। तो यहां से W जो बनेगा बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा m इंटू में 4G माइनस G/4 इंटू D। तो W बराबर बनेगा m इंटू में बोलिए कितना, माइनस आ रही थी ना, तो यहाँ पे बनेगा 3G/4 इंटू में D। तो W बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा माइनस का 3m इंटू जी इंटू डी बाय बोलिए कितना 4। चलिए चॉइस देख लीजिए, माइनस का, अरे बाकी चॉइस लिए ही नहीं, ओहो खेल हो गया जी आपके साथ। तो चलिए कोई नहीं, आपका आंसर पता चल गया। कितना आंसर होगा, -3mg और बोलिए डी। ठीक है, कुछ नहीं है, हमने थोड़ा सा जो आपको फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाए थे मैंने उसकी चर्चा करा है, और कोई बड़ी बात यहां पर है नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लिया जाए क्या, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखते हैं जी क्वेश्चंस में क्या है। अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक स्थिति पर निर्भर, क्या कह रहा है, एक स्थिति पर निर्भर F इक्वल्स टू, कुछ नहीं F लिख दीजिए, F इक्वल्स टू कितना है
7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x प्लस में 3x स्क्वायर, ये इतना न्यूटन का है, और m इक्वल्स टू कितना है बोलो 2 kg का, और x1 इक्वल्स टू क्या है बच्चों 0, और x2 इक्वल्स टू कितना है बोलो 5 मीटर का। इसका मतलब ये इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और w मांग रहा है आपसे, w विस्थापित कर दो तो कार्य का मान, तो w बराबर क्या बनेगा बच्चों f और डॉट बोल दीजिए कितना s बनेगा बच्चों, ये बात ठीक है, f डॉट s। तो s को क्या लिखते हो, s को मैं यहां पर स्पष्ट कर देता हूं, f डॉट बोलिए कितना ds, तो w बराबर बन जाएगा कितना इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एस इंटू बोलिए कॉस थीटा, ठीक है, कहां से एक्स आई से लेकर के एक्स एफ तक बनेगा बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट की अगर बात करें तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आपके पास बनता है एक्स आई से लेकर के एक्स एफ, और आपके पास बन जाएगा कितना यानी एफ इंटू डी एक्स इंटू बोलिए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो यहां से अरे क्या हो रहा है, W बराबर ये वाला फॉर्मेट था ना, ठीक है। चलो आ जाए थोड़ा, तो क्या था बच्चों देखिए तो जरा, W बराबर आपके पास आ चुका है, तो W बराबर क्या बन गया यानी एक्स आई से कहां तक एक्स एफ, और f की जो वैल्यूज है वो कितनी है 7 माइनस का 2x और प्लस में बोलिए कितना 3x का स्क्वायर इंटू कह दीजिए dx। तो यहां से w बराबर यहां से लग जाएगा एक्स आई कितना था बोलो 0, और एक्स एफ बराबर बोलो कितना 5। तो इंटीग्रेशन 7 इंटू डी एक्स 0 से 5 माइनस में इंटीग्रेशन 0 से 5 माइनस का 2x इंटू डी एक्स है क्या, और प्लस का बोलो कितना 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स 0 से लेकर के 5। तो आप इसको लिख सकते हो 7 इंटू बोल दीजिए जी एक्स 0 से लेकर के 5 माइनस में इंटीग्रेशन कहाँ 2x इंटू बोल दीजिए डी एक्स 0 से कहाँ 5 प्लस में कितना इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर इंटू बोलिए डी एक्स यानी 0 से लेके 5। अगर मैं इसी की बात करूं तो क्या बात बनेगा बच्चों, 7 को बाहर कर लिया जाए, 7 को बाहर कर लेते हैं बच्चों, तो 7 को बाहर करिए, ये बन गया dx 0 से लेकर के कहाँ 5 माइनस में 2 को बाहर करिए x का इंटू बोल दीजिए कितना dx 0 से लेकर के 5 प्लस में 3 को बाहर करिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 3 को बाहर इसलिए करें क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। 7 इंटू इसका इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स 0 से 5 माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से लेके 5 प्लस में 3 इंटू बोलिए एक्स क्यू अपॉन में बोलिए कितना 3 0 से लेके 5, ठीक है। चलो तो यहाँ से क्या बनेगा 7 है ना इंटू में 5 माइनस 0 माइनस का 2 बाई 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, ठीक है। हाँ 3 बाई 3 इंटू बोलिए कितना 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या बनेगा 7 इंटू बोल दीजिए 5 माइनस ये कैंसल आउट हो रहा है बच्चों, 5 गुना 5 25 माइनस बोल दीजिए 0 प्लस में बोलिए 5 25 50 125 माइनस बोलिए कितना 0। तो यहाँ पर जो वर्क डन की जो वैल्यू आ जाएगी ये 35 माइनस का बोलिए 25 प्लस का 125। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ूं तो यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का बोलो इतना जूल आपका आंसर होना चाहिए। तो W बराबर क्या बन गया जी, ये 160 माइनस तो आपका वैल्यूज बनेगा कितना यानी 100, सही जा रहे हैं क्या 125 हो गया ना। तो 5 और 5 हो गए 10 और 3 2 5 1 6, अब माइनस का ले माइनस का 25, तो यहाँ से घटाओ तो बन गया 135 जूल। कितना बन गया बच्चों 135 जूल। अब इसको बनाओगे ना आप बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। देखो कहाँ पर बन रहा है 135 जूल, चॉइस नंबर बन जाता है डी, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे थे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। कौन सी बात चल रही थी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस में हमने थोड़ा सा इसके टॉपिक की बात कर लिया बच्चों, इसके कॉन्सेप्ट की भी हमने बात कर ली।
आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल CP Mantra Purnia, and thank you for watching CP Mantra Purnia.